सुबह तक के तक बैठे जड़ी जड़ी नेक ख्वाहिश रह के ज़ामने हो आओ जनाबे पाके इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बादशाह जड़ी जड़ी नेक हाजात रह के मालिक पूरी अता फरमाए। जनाब चौधरी इकराम साहब ने मालिक से अता फरमाए। जनाब हाजी दवार मोहम्मद अफसल चंद नदीम चंद गुररेज चंद वसीम चंद साहब दे मालिक वक्त इजाफा फरमाए। हज़रात गिरामी हुण तुहाडे सामने मिलत सरमाया मिलत जाफरिया जनाब गुलाम जाफर जतोई साहब। ये जरूरी तो नहीं कि आग से इंसान जले, ये जरूरी तो नहीं कि आग से इंसान जले, मुझे हैदर भी तो सीनों को जला देती है। नारे हैदरी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबीयत इजाज़त दे सरकार हुसैन की ज़ात का सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़ो। इजाज़त लो शुरू कीजिए आपके साथ। आले मोहम्मद का खालिक शाम का वक्त है, आपकी और बानियान की तौफीकात में मज़ीद इजाफा फरमाए। मालिक जितने अज़ादार बीमार हैं और बिलखुसूस चौधरी इकरामुल्लाह साहब को सैयद मुसाफिर शाम के सदका में मौला शिफाए कुल्ली अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं, शाम का वक्त है, मखदूमा उनको ज़िंदगी वाले अज़ादार बेटे अता फरमाए। जितने अज़ादार बेरोज़गार हैं, मालिक बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। बेघर मोमिनीन को मालिक अपने घर अता फरमाए। हज व ज़ियारत मेरा अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। अज़ादार और अज़ादारी के लिए माला मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमाए। हाजी साहब किबला, चौधरी गुलरेज साहब, चौधरी नदीम साहब, वसीम साहब, तमाम अज़ादार, आप दोस्त अहबाब बानियान तमाम की मेहनत को सैयद आजर अज़ीम अता फरमाए। हमारे सरदार के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए। सलवात कैसी पढ़ लें कि कुछ तबीयत भी बन जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला भाई सुलेमान जरा फालिए तो आया गेट को पहुंच जाए। सुलेमान थक तो गए होंगे, अब ज़्यादा सारा दिन है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक एक कदम आगे हो जाओ यार। चलो ये जगह पूरी हो जाएगी, मेरा भी दिल लग जाएगा। ज़्यादा भी नहीं पढ़ना, दाद भी नहीं लेने, बस तवज्जो ढेर सारी चाहिए ताकि रौनक भी बनी रहे। सूरह मुबारक है, पता नहीं क्यों दिल कर गया ये बात करने को, अल्लाह करे खरीदी जाए। सूरह मुबारक है, रात से एक आयत पढ़नी है। रात से 10 दिन आपके अंदर गुजारे, बड़ा मज़ा आया। आज भी देखते हैं कितनी तवज्जो हो जाती है। रात एक फरिश्ते का नाम है, उसकी ड्यूटी है, नौकरी है कि वो बादलों को चलाता है। उसी फरिश्ते के नाम पे ही सूरत का नाम है। इस आयत में अल्लाह ने रात फरिश्ता और बाकी सारे मलाइका की इबादत का मेयार बताया है कि फरिश्ते मुझ अल्लाह की इबादत क्यों करते हैं। वाह 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 वाह, थोड़ा जो होगा क्या मेहरबानी जरूर करें जड़े जवान बैठे, ताकि मैं बात बड़ी खूबसूरत शुरू होगी और बड़े खूबसूरत चेहरे बैठे हैं। इधर वाले भी थोड़ा थोड़ा करीब हो जाए। चलो मेहरबानी, बुजुर्ग नहीं, जवान जवान कि फरिश्ते इतनी तवज्जो के तवज्जो सोचे फिर लुत्फ आएगा। यानी अल्लाह बताना चाहता है कि फरिश्ते मुझ अल्लाह की इबादत क्यों करते हैं। फरमाया जो सब्बिहुर रादो बिहम्दिही वल मलाइकातु मिन खीफतिही। अल्लाह कहता है रात फरिश्ता और सारे मलाइका मुझ अल्लाह की इबादत एक वजह से करते हैं, मिन खीफतिही। अल्लाह कहते हैं मेरे डर की वजह से। वाह 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 वाह, थोड़ा सा तवज्जो और करें।
पहले पहले शामिल हो जाए, मेहरबानी करें। जरूरी तो नहीं है कि आप उठ के बोले, बात समझनी है आपने। यानी खौफ खुदा की वजह से फरिश्ते अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, मिन खीफत ही, डर की वजह से। सूरत अल अंबिया उसमें अल्लाह ने बताया है कि अंबिया मेरी इबादत क्यों करते हैं। यार क्या बात है, इस बात पर भी बोल पड़े हो। जहाँ अल्लाह ने सूरत अंबिया में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शजरा से ज़ाहिर होने वाले नबियों के नाम लिए हैं, जहाँ मेरे बच्चों वो नाम खत्म होते हैं, वहीं पे अल्लाह ने बताया है कि अंबिया मुझ अल्लाह की इबादत दो वजह से करते हैं, डर की वजह से और कुछ लालच है नबियों को मुझ अल्लाह के साथ। उधर वाले को बैठे हो थोड़े फरिश्ते इबादत करते हैं सिर्फ डर की वजह से। इधर देख भाई, आना जाने के फिर उठ के चले जाओ, यार पहले लेट हो गए हैं। फरिश्ते इबादत करते हैं सिर्फ डर की वजह से। अंबिया में डर और भी तो सरकार, अंबिया की इबादत में डर भी है, खुदा के साथ लालच भी है। इधर के बैठे शिया, थोड़ा थोड़ा हाथ हिलाते रहना, समझ आपको भी आ रही है। वैसे बंदा जानबूझ के चुप करके बैठा रहता है, समझ सबको आती है। फरिश्तों की इबादत में सिर्फ खौफ, अंबिया की इबादत में खौफ और लालच, दो चीजें कि अल्लाह की इबादत करते हैं खौफ और लालच की वजह से। फरिश्ते खौफ की वजह से मस्जिद कुबा मदीने से बाहर आए, उसी मस्जिद कुबा के मेहराब में अली बैठे थे, इबादत कर रहा था अली अल्लाह की। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर जो अली ने जुमला कहा, फरिश्ते खौफ की वजह से, अंबिया लालच और खौफ दो वजह से इबादत करते हैं। अब अली की बात सुनना, अली अल्लाह से कह रहे इलाही मा अबत्तो का खौफम मिन नारिक वला तमअन मिन जन्नतिक बल वजदतो का अहलन लिल इबादते। अली अल्लाह से कह रहे परवरदिगार, अली तुझे सजदा न डर की वजह से करता है, वाह 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 वाह, ना जो हाथ उठा सकते हो, जो बैठे हो, क्या कहना। शाम के टाइम ना थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है पढ़ने वाले को, और थोड़ी सी करनी पड़ती है सुनने वाले को। एक आपने करनी है, एक मैंने करनी है, ताकि बात भी रसना चाहिए, ताकि बात बन जाए। इधर वाले बैठे दूर ही, आगे आ जाते तो क्या था, यहाँ पर सवाब ज्यादा हो जाना था और रौनक भी ज्यादा हो जानी थी, बीबी आपको दुआ भी देती। वहां भी तो बैठना है, ऐसे बैठे हो जैसे मेले पे माजल आए हो, हुसैन के जिक्र में। आजे 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 आजे, मेहरबानी करें, जरूर एहसान करें ताकि रौनक में इजाफा हो जाए और मैं दो चार बातें ज्यादा आपसे कर दूं। चलो सैयद का जवाब दे दें। मेहरबानी साहब, आपके आने का भी शुक्रिया। जनाब सैयद आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हाय हाय, बिस्मिल्लाह जी। फरिश्तों की इबादत में सिर्फ खौफ, पता नहीं कौन सुन रहा है, कौन पढ़ा रहा है, बस इतनी दावत काफी है। अली कहते हैं मैं तेरी इबादत न जहन्नम के डर की वजह से करता हूं, न जन्नत के लालच में। या अली, बंदे पूछते हैं हमसे कि कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की जहन्नम से डर रहा है। बंदे हम पर इतराज करते हैं, अली क्यों नहीं डर रहा? अली कहते हैं मैं जहन्नम से डरूंगा, मेरे अपने गजब का नाम जहन्नम है। आपका हाथ वहां बन गया। क्या बात है यार, बड़ी तवज्जो होगी पेड़ मक्कों में 14 मुहर्रम को शाम के वक्त, बड़ी मेहरबानी। न जन्नत का लालच, तो इबादत करता फिर क्यों है या अली? अली कहते बल वजदतो का अहलन लिल इबादते, पूरी कायनात में मैंने निगाह दौड़ाई, तेरे सिवा कोई जचा ही नहीं है। जो हाथ उठा सकते हो, समझ सबको आ रही है माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बैठ जा, पानी नहीं पीना यार। रास्ता बन गया, थोड़ा सा आगे चले। बंदा अली का मुकाबला इख्तियार अली में ना करे, क्या कहना? पहले अली की इबादत में कर। तू जो कहते अली मुझ जैसा है, अली जैसी इबादत कर। 1 2 3, तंग ना करो यार, मेहरबानी करो, थोड़ी मोहब्बत करो यार। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि क्या पढ़ा जाए। अली जैसी पहले इबादत कर, अली जैसा पहले इबादत का मेयार बता।
खुद अली का फरमान है, या अली मेरी मदद करते, मेरी मखदूमा मेरी मदद करना। खुद अली फरमाते आदम से ईसा तक जितने अल्लाह के नबी हैं ये उसके आबिद हैं, मैं अल आबिद हूँ, खास तरीन आबिद हूँ। या अली तू खास तरीन आबिद क्यों है? अली फरमाते हैं आदम से ईसा तक नबियों ने अल्लाह की इबादत तब की थी जब जगह थी, मुसल्ला था, सिमत थी, तय्युम था। वाह 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 वाह, जो पहुंच गए उनको मैं दाद दे रहा हूँ। मुश्किल बात पर बोला यार मर्शद भाई, हाथ ऊंचे है। आपके क्या कहने? अली फरमाते आपके क्या कहने जो समझ गए अली का फरमान को? अली फरमाते हैं मैंने उसकी इबादत तब की जब न जगह थी, न मुसल्ला था, न तय्युम था, न जमीन, न आसमान, न हवा, न फजा, न खला, कुछ भी नहीं, बस वो था। जब मैं उसे सजदा करने वाला था तो जिस अल्लाह को अली तब सजदा करता था जब सजदों का रिवाज भी नहीं था, वो अल्लाह मेरे सजदे से नहीं माना जाएगा। वाह 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 वाह, कोशिश कर लो। आपकी क्या बात है? बन गया रास्ता। हमारा मस्जिद का इमाम पेश नमाज भी हमें नमाज की तबलीग करे ना, तो वो यही कहते हैं कि तुम उस अली के मानने वाले हो जो 1000 रकात नमाज एक रात में पढ़ता था, फिर तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? ये तबलीग करते हैं। 1000 रकात मुझे कोई पढ़ के दिखाए एक रात में, इतना वक्त ही नहीं है। रात इतनी छोटी है कि 1000 रकात पढ़ ही नहीं जाती, सिर्फ अली पढ़ सकता है। तो फिर चैलेंज है ना मेरा, इधर वाले भी ठंडे ठंडे हो गए, फिर चैलेंज है ना मेरा। जो अली 1000 रकात नमाज रोज पढ़ता है वो सोता कब होगा? कब सोता होगा? सोता ही नहीं। सिर्फ शबे हिजरत के दूसरी रात जमाना दिखाए जब हसन का बाबा सोया हो, सिर्फ शबे हिजरत सोया है, वो भी सोया नहीं, सुलाया गया है। अली लेटे नहीं, लिटाए गए हैं। जब सरकार तशरीफ लेके जा रहे थे मक्के से मदीने की तरफ, तो हुसैन के नाना ने अली से कहा तेरे बच्चे को याद है कि या अली, या मैं बन के सोना है। अली ऐसा मोहम्मद बन के सोया कि सगे चचे अबू लहब को भी पता न चला कि अली सो रहा है कि मुस्तफा सो रहा है। सरकार चले 2-4 कदम, पता नहीं क्यों दिल कर गया जुमला कहने को, दुआ करना काजी साहब, भाईजान, सरदार, बच्चे तो जवान बैठे हो। सरकार 2-4 कदम चले, अल्लाह ने हुक्म दिया अपने हबीब को, हबीब या अली लेट तो गया है, अब इसे कहो कि सो जाए। ऊंचा बोलते तो क्या हो जाता? रसूल वापस है, या अली लेट तो गए हो, हुक्म हो रहा है कि सो जाओ। अली हाथ बांध के कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह से कहो ये आंख तेरी है, इसमें नींद नहीं, ये दिल तेरा है, ये सोता नहीं, क्योंकि अली कल भुल्ला है। रसूल कहते हैं चलो नींद नहीं आती, आंख बंद तो कर। मैंने कहा परवरदिगार क्यों सुला रहा है अली को? अल्लाह कहता है सोता मैं भी नहीं, सोता ये भी नहीं, जमाने को कैसे पता चले? कभी अली आंख बंद करके खुदा बचाता है, वाह 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 वाह। कभी अली कुछ करके खुदा बचा रहा है। इधर अली सोए, सरकार तशरीफ ले गया, सरकार मुस्तफा। अल्लाह ने जिब्रील से कहा जमीन पे जाओ, मालिक जहां आपके महबूब है वहां जाओ। अल्लाह कहते ना, मैं जानू और मेरा महबूब जाने, तूने अली के पास जाना है। हुक्म अली को जाके पहले जगाने के बाद अली से कहे कि ये नींद बेचनी है। कोई हाथ उठेगा ना, जब तक आप सारे मुतमईन नहीं होंगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जितना मैं लेट हुआ मैं जनाब को बिठाई रखूंगा। यहाँ खुश होगा तो मैं तुम्हें समझ दूंगा ना, ये नींद बेचनी है। फनज़्ज़ल अल जिब्रील अलल अर्ज़, फौरन जिब्रील जमीन पे आया। जिब्रील के जो रुखसार है ना सरकार, ये अल्लाह ने जन्नत के काफूर से बनाए हैं। जिब्रील ने आकर अपने काफूरी रुखसार अली के पाँव के साथ मस किए। जन्नत के मालिक अली ने जन्नत की ठंडक को महसूस किया। आंख खुली, सामने जिब्रील को पाया।
छिड़क दी अली ने जिब्रील को, तू यहाँ क्या कर रहा है, तुझे तो मेरे सरदार मुस्तफ़ा के पास होना चाहिए था। उसने कहा सरकार खुद नहीं आया, हुक्म खुदा से हाजिर होगा। क्या कहता है मेरा अल्लाह? या अली अल्लाह कह रहा है ये बेचनी है नींद। मैं होता तो दाद दे देता, मैं पढ़ता अच्छा नहीं, मैं सुनता बड़ा अच्छा हूँ। जिसे सुनने का ढंग आता है वो इस्तेमाल जरूर किया करे, जिसे नहीं आता उसको वैसे सवाब होता रहेगा। जिसको सुनने का तरीका नहीं आता उसकी तो मजबूरी है, जिसे आता है उसको तो इस्तेमाल करना चाहिए। आओ बिस्मिल्लाह सैयद, मौला आपको जिंदगी दे दी, मौला आपको कायम दायम रखे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तशरीफ रखे। बेच रही है, अली कहते हैं बेच देते हैं, अच्छा मिले तो बेच देते हैं ना। नींद बिकती हुई मैंने देखी है ना, मैंने नींद का ताजर देखा है। नींद पे ताने तो मिलते हैं, कीमत नहीं। छोड़ो इसको, ये बड़ा सोता है, जाने दो इसको। वाहिद नींद है अली की, तू सो जाए तो ताने मिले, अली आंख बंद करे तो वो खरीदार बन जाए। वाह 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 वाह, इतनी दाद काफी है सर, काफी है काफी है काफी है। अरे जिंदगियां उस दिल को बहादुर से मिलाया नहीं जाता, और कतरे को समुंदर से बढ़ाया नहीं जाता। गैरों से तो गुजर जाती है बिस्तर पे, लेकिन गैरों को कभी बिस्तर पे सुलाया नहीं जाता। सही है, हाँ सही है, उनका अपना जज्बात है, पर मैं वहीं पे खड़ा हूँ। मुझे नहीं पता कि कौन सोया कौन नहीं सोया, किसको कहा किसको नहीं कहा, बस मुझे इतना पता है कि अली सोया। हाँ हाँ हाँ, मुझे किसी चीज का नहीं पता है। इधर वाले क्यों चुप कर जाते हो यार, मेहरबानी करो, जो जवान बैठे हो मुस्कुराते तो रहो ताकि मेरा दिल लगा रहे आपके साथ, ज्यादा तकलीफ नहीं देनी है। बेच देते हैं कीमत। जहाँ अली ने सैयद बड़ा फैसला किया है कि अली ने खुद नहीं मांगी कीमत। अच्छा, अगर अली खुद मांगता ना तो आज फिर भी चाहे लोग कहते अली ने ज्यादा कीमत मांग ली, अली ने उसी पे छोड़ा जो खरीदार था, जो तेरा दिल करे। अल्लाह ने कहा मुझ पे छोड़ा, वमिनन्नास से मैं यशरी नफ्सा हुब्तिगा मरवातिल्लाह। अल्लाह कहते या अली मेरी सारी मर्जियां तेरी, तेरा नफ्स जिंदगी जान मेरी। एग्रीमेंट है, मुआहदा है, दस्तखत है दोनों अलियों के। उसने खरीदा है, उसने बेचा है। अल्लाह की सारी मर्जियों अल्लाह ने अली को दे दी। अली की जिंदगी और नफ्स को खरीद के अपने पास रख लिया। अब मैं मर्जियां गिनवाऊं तो फिर रात सारी चली जाएगी। बेटा दे अल्लाह की मर्जी, बेटी दे अल्लाह की मर्जी, शिफा दे अल्लाह की मर्जी, जिंदगी दे अल्लाह की मर्जी, मौत दे अल्लाह की मर्जी, जन्नत दे अल्लाह की मर्जी, जहन्नम फेंके अल्लाह की मर्जी, रिज्क बढ़ा दे अल्लाह की मर्जी, रिज्क घटा दे अल्लाह की मर्जी, जजा दे अल्लाह की मर्जी, सजा दे अल्लाह की मर्जी, हवा चलाए अल्लाह की मर्जी, बारिश बरसाए अल्लाह की मर्जी, सूरज तलू करे अल्लाह की मर्जी। जो हाथ उठ गए इनका टेक मुझे मिल गई है, जो अभी तक सुस्त बैठे हो चुके लंगर कर लिया है, अब घर जाने की जल्दी है। जाफर जान छोड़े तो हम जाए, मैं भी जान आपकी छोड़ देता हूँ, वरना थोड़ा सा तो मेरे साथ तावन करो। बारिश बरसाए अल्लाह की मर्जी, हवा चलाए अल्लाह की मर्जी, कहत पैदा करे अल्लाह की मर्जी, सब्जा उगाए अल्लाह की मर्जी, इंसान बनाए अल्लाह की मर्जी, जानवर बनाए अल्लाह की मर्जी। मर्जियों ने सारी अल्लाह ने अली को दे दी। अली का नफ्स अल्लाह ने खरीद के अपने पास रख लिया। अब अल्लाह की मर्जी, अली को बदर में लड़ाए, अली को सफीन में लड़ाए, अली को खंदक में लड़ाए, अली को उहद में लड़ाए, अली को जहां भी लड़ाए, अली को बंदूक से लड़ाए या अली को जिन्नों से लड़ाए, अली बोल नहीं ना सकता। इसी तरह मौलाना अली की भी अपनी मर्जी, जन्नत खुद दे या नौकर से कहे बेच। ज्यादा फेफड़ा ठीक है, एक बार ऊंचा बोले है आपको वाह वाह क्या हम नहीं कहते कि वो बजा कहते हैं। 100 साल के मुर्दे को जो ठोकर से करते जिंदा, मौलवी तो वही बता उसे
वाह 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 वाह, सर मारो यार, सर मारना बिदात होती है, यूं करना भी हाँ ही है ना। हाँ, ये कौन सा जरूरी थोड़ा है कि बंदा, चलो बिस्मिल्लाह। धूप में है, आप बड़े परेशान बैठे, इधर 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 जाते जाते फिर पीछे हो जाते हो, कभी आगे आ जाओ तो अपनी मर्जी कर रहे हो। चलो ठीक है, उन्होंने आपकी सहूलत की है यार, मोमिन के लिए आसानी पैदा की है। चले आगे जी, 1 2 4 5 पढ़ते बिस्मिल्लाह। अच्छा अली जैसा मेयार इबादत बनाओ, फिर बात करना। वो तो अल्लाह से कह रहे मैं लालच में नहीं करता, मैं डर से भी नहीं करता। अल्लाह अकबर, डर लगता है कि दाद नहीं मिलती, और तुम्हारी ये लालच वाह वाला वाला हमें मार गया है। आदत भी तुमने डाली है शियों ने, और फिर भुगतो भी सही। इसी वाह वाह के लालच में पता नहीं कितनी बातें पीछे रह गई कि यार इसमें भी दाद नहीं मिलेगी छोड़ दें, इसमें भी नहीं मिलेगी छोड़ दें। ये लालच मार गया ना। अगर आप एक एक लफ्ज की कीमत देते हैं, एक एक लफ्ज की कीमत आप देने पे आमादा हो जाए तो पता नहीं कौन कौन से राज आपके हवाले करें। मौला की इज्जत की कसम, 4 तस्बीहें हैं, 4 जिन्हें तस्बीहात अरबा कहा जाता है। जो नमाज पढ़ते हो उन्हें पता है कि तीसरी रकात में या चौथी रकात में अलहम्द ना पढ़ो तो वो 4 तस्बीहें पढ़ लो, अलहम्द की जगह पूरी हो जाती है। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये 4 तस्बीहें हैं। अलहम्द का बदल है, अलहम्द पूरे कुरान का बदल है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अली ने कहा नहीं था कि पूरा कुरान सूरत यासीन में है, सारी सूरत यासीन अलहम्द में है, सारी अलहम्द जो है वो बिस्मिल्लाह में है, सारी बिस्मिल्लाह बे में है, सारी बे नुक्ते में है। और जैसे नुक्ते का नहीं पता, पता नहीं वो यहाँ क्या कर रहा है। आपको आवाज, तो ये 4 तस्बीहात अरबा हैं, बस ये सुन लो फिर मुझे छुट्टी दे दो। पहली है सुबहान अल्लाह, दूसरी है अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरी है ला इलाहा इल्लल्लाह, चौथी है अल्लाहु अकबर। अलहम्द का बदल यानी पूरा कुरान है ना इनमें। तो क्या मतलब है, कभी सोचा नहीं है कि ये सबसे पहले किन की जुबान से ये लफ्ज जारी हुए कि ये तस्बीह बन गई। वाह 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 वाह, कोई तो ऐसी हस्तियां होनी चाहिए ना। वो जाफर नहीं हो सकता, वो ना आप हो सकते हैं, कोई ऐसी हस्ती तो ढूंढनी पड़ेगी ना जिनकी जुबान से ये लफ्ज अल्फाज जारी हुए और अल्लाह ने कहा ये मेरी तस्बीहें बन गई। और जो जनाब सैयदा की तस्बीह है ये मुकम्मल अलहदा तस्बीह है। ये जो हर नमाज के बाद आप पढ़ते हैं, जरूरी नहीं कि नमाज के बाद पढ़े, रात को सोने से पहले पढ़ के फूंक मार लिया करो, हिफाजत हो जाती है। बीमार को पढ़ के पानी पे दम करके दो, शिफा मिल जाती है। सफर पे जा रहे फूंक मार के बैठो, हिफाजत हो जाती है। माल पे फूंक मार के रख दो, चोरी नहीं होता। सर मारो तो भी नहीं होता, बोल पड़ो तो भी नहीं होता। ये सैयदा की तस्बीह है। 34 दफा अल्लाहु अकबर, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफा सुभान अल्लाह। मिनट 1 लगता है और काम कितना बड़ा हो जाता है, 1 मिनट ही लगता है। क्योंकि ये सैयदा की जबान से अल्फाज जारी हुए थे। और जब सितारा उतरा था अली की चौखट पर सैयदा की शादी का पैगाम लेकर, अल्लाह ने कहा था जिसकी चौखट पे उतरेगा बतूल का रिश्ता उसी का। तो पूरा मक्का देख रहा था सितारे को, खुद हुसैन की माँ भी देख रही थी सितारे को। तो जब सितारे ने अपनी, जो सादात बैठे जरूर दुआ देना, जब सितारे ने अपनी जगह छोड़ी और जमीन की तरफ आने लगा तो सैयदा की निगाह पड़ी। बीबी ने देखकर पढ़ना शुरू किया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आए मैं होता तो दाद देता रहता, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वो हाथ भी बुलंद हो गया माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। 34 दफा मखदूमा की जबान अतहर से ये अल्लाह अकबर के लफ्ज जारी हुए
कि सितारा अली की चौखट पे उतर गया। अब ये लुत्फ लेना है, जरूर लेना है। शोर पड़ गया मक्के में कि अबू तालिब के बेटे की चौखट पर जोहरा सितारा उतर गया। सैयदा को पता चला कि अली की चौखट पे उतरा। बीबी ने शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई हाथ उठा लो जो है सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह सैयद। 33 दफा मखदूमा की ज़बान अतहर से लफ्ज जारी हुए अल्हम्दुलिल्लाह। जीते रहो बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सितारे ने वापसी की उड़ान भरी। बीबी ने देखकर पीछे से पढ़ना शुरू किया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये तो सैयदा की तस्बीह है। ये 4 तस्बीहां। पहली तस्बीह जो सुभान अल्लाह है, ये हजरत मुस्तफ़ा ने वहां पर आलम मलकूत में जब सिर्फ ये थे और वो था, पता नहीं कौन सा जलवा देखा महबूब खुदा ने कि हुसैन के नाने की जबान से निकला सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। जिन्होंने शाम के टाइम लुत्फ ले लिया सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा मेरा हबीब तू मेरा महबूब है, तूने मुझे सुभान अल्लाह कहा, मैं तेरे लफ्ज को रायगा नहीं जाने दूंगा। अल्लाह ने एक तस्बीह बना दी सुभान अल्लाह और एक अर्श का पाया बना दिया। वाह वाह, मैं कितना सदके जाऊं। एक तस्बीह बन गई, एक अर्श का पाया खल्क हो गया ज़बान मुस्तफ़ा से। अली ने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह, दात थोड़ी हो गई है। अल्लाह ने कहा या अली तूने मेरी ज़बान से मेरी हम्द बयान की। एक अर्श का पाया बनाया, दूसरी तस्बीह बना दी। हसन मौला ने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने तीसरा पाया बनाया, तीसरी तस्बीह बना दी। हुसैन है सबसे छोटा, लेकिन हुसैन ने कहा अल्लाह अकबर। वाह 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 वाह। अल्लाह ने चौथा पाया बना दिया। ये मोहल्ला बिल्कुल ठीक हो गया। बाकी ये वाले बड़े लोग हैं, बड़े लोग दुआ देते रहते हैं। अल्लाह ने चौथा पाया बना दिया और चौथी तस्बीह बना दी सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अमीरुल मोमिनीन ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, हसन मुज्तबा ने कहा अल्लाहु अकबर, सैयद शुहदा ने कहा। मोहम्मद का बदतरीन दुश्मन भी हो ना, वो अगर किसी हुस्न वाले नजारे को देखे तो उसे कहना पड़ता है सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। अली का रजील तरीन दुश्मन भी हो, जब मेदा भर जाए और डकारे आने लगे तो फिर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ना भी मानता हो हसन सखी को, जब मौत सर पे आए ऊपर वाले सारे कह रहे होते पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह। बुलंदी को देखे तो बंदा कहते हैं अल्लाहु अकबर। अब फैसला दो और मुझे छुट्टी दो। अल्लाह ने कहा हबीब तूने हद की मेरी तस्बीह करके कि तूने सुभान अल्लाह कहा। या अली तूने कमाल किया कि तूने मेरी हम्द बयान की। हसन तूने कमाल कर दिया, तूने मेरी इलाहियत और उलूहियत के प्रचार किया। लेकिन मेरा हबीब हुसैन तुम तीनों से आगे निकल गया है। अल्लाह ने कहा वो कैसे? अल्लाह कहते हबीब तूने सुभान अल्लाह कहा, लेकिन मुझे सुभान पहले कहा, अल्लाह बाद में कहा। वाह 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 वाह। यार कितनी मुश्किल बात सुन रहे हैं आज तक बको वाले। सुभान पहले कहा, अल्लाह बाद में कहा। या अली तूने हम्द पहले की, अल्लाह बाद में कहा। तूने हसन ला इलाहा पहले कहा, अल्लाह बाद में कहा। वाहिद हुसैन है जिसने मुझे अल्लाह पहले कहा, अकबर बाद में कहा। अब पता नहीं क्यों जमाना दुश्मन है मेरे मुर्तजा अली का। जब भी तुम आजान देते हो अल्लाह अकबर से शुरू करते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म करते हो, यानी अली के छोटे बेटे से शुरू होती है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आप सलामत रहे। और अली के बड़े बेटे के जुमले पर खत्म होती है
ला इलाहा इल्लल्लाह पे। मुस्तफ़ा ने बड़ी इबादत की अल्लाह की। अली ने कमाल कर दिया, जिसकी एक ज़रबत पूरी सकलैन से अफजल हो गई। सैयदा ने इतनी इबादत की कि इबादत वाला बोल पड़ा। हसन ने ऐसे सजदा किया कि सजदे दंग रह गए। लेकिन अब कीमत चाहिए जाफर को, बिल्कुल नहीं कीमत चाहिए मुझे जी। इन 4 हस्तियों को दुनिया से जाने के बाद किसी ने इबादत करते हुए नहीं देखा। मुस्तफा दुनिया से गए, फिर किसी ने देखा कि वो जिक्र कर रहा हो। अली जब दुनिया से गए, फिर किसी ने देखा हो कि अली जिक्र कर रहा हो, हसन कर रहा हो, सैयदा कर रही हो, नहीं देखा ना। दुनिया से जाने के बाद इन 5 में सिर्फ हुसैन है जो दुनिया से जाने के बाद भी बोल रहा है। आया कमाल के लोग मिल गए मुर्शिद, और ये शाम के टाइम इतनी तवज्जो फरमा रहे हैं। हुसैन दुनिया से रुखसत होने के बाद भी नो के नेजा पे बोल रहा है, और अपनी बात कोई नहीं कर रहा। कुरान पढ़ रहा है, सूरत कहफ पढ़ रहा है, जहां से भी गुजरा। नहीं बेटा, आपको समझ नहीं आ रही कि हुसैन बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है। आपके सर मारने से क्या हो जाएगा मेरा चंदा? बोलने के लिए फेफड़ा चाहिए, नरखरा चाहिए, लहवात चाहिए, लोआब चाहिए, जबान चाहिए, लब चाहिए, फिर एक लफ्ज निकलता है। हाँ, टाइम भी मुक गया तो तुसी भी नाल जुड़ गए, शुक्र है, टाइम भी खत्म हो गया। ये जो मैं खड़े खड़े यूं करता हूं, ये फेफड़े में हवा भरती है। फेफड़ा हवा नरखरे को देता है, नरखरा लहवात को, लहवात लुआब को, लुआब जुबान को, जुबान लबों को हुक्म देती है। एक लफ्ज बहर आ जाता है। इतनी चीजें चाहिए। बेटा बैठ जा, बच्चों को कुछ नहीं कहना, मैं बड़ी मुश्किल से इनको संभाला है यार, अब तू बच्चे ना संभालने लग जा। यानी 5-7 चीजें हूं तो फिर एक लफ्ज जबान से जारी हो। अभी भी सोच में पड़े हो तो दांत दें कि ना दें। ये जो नेज़े पे बोल रहा है ना फेफड़ा है, ना नरखरा है, ना लुआब है, ना लहवात है। हुसैन के नौकर ऊंचा बोले है दरी। वाह वाह वाह। खुदा बचाने को, हुसैन घर से चला था खुदा बचाने को। अब हुसैन बचाना खुदा की बारी है। गली गली में हो रहा है जिक्र हुसैन। ये कर्म नहीं, इबादत की जिम्मेदारी है। इधर वाले हाथ नहीं उठाते, वाली का नाम लेते हो भैया, तो जवान बैठे हो, हाथ बुलंद करो ताकि इबादत सारी हो जाए। कैसे बोल रहे हैं आपको? वाह वाह सर, जो फिर बोल पड़े एकदम, जिनके हाथ एक दफा फिर बुलंद हो गए। हाँ, ये बातें हैं सुनने की। मुकाबला किस चीज का? अली का किसी के साथ। वो ऐसे था तो अली ऐसे है, ये ऐसे वैसे क्या होता है? खुद हसन मौला को अमीरुल मोमिनीन ने शिकवा किया था, हसन मुझे अपने शीयों पे शिकवा है। मौला अपने शीयों पे क्या शिकवा? फरमाया मेरा मुकाबला उन लोगों से करवाते हैं जिन्होंने मेरे डर से कलमा पढ़ा था। कोई हाथ नीचे ना रह दे तो जवान हो। डर से कलमा पढ़ा। अली का तकब्बुल, अली मखलूक में कहाँ मिलेगा तुझे? तुम्हें अल्लाह के घर से मिला है अली, तुम्हें मुस्तफ़ा के हाथ से मिला है अली, बस उसी पे कायम रहे। किसी का दरवाजा बजाने की तुझे जरूरत नहीं। हमें इत्तेफाक चाहिए, हमें मोहब्बतें चाहिए, शिया सुन्नी इकट्ठे चाहिए, हमें चाहिए। माहौल बताता है कि चाहिए, वतन के लिए चाहिए, आज़ादारी के लिए चाहिए, इत्तेफाक चाहिए। दुश्मन के सामने मुकाबला है, पता नहीं कौन कौन सा काफिर मुसलमानों के मुकाबले में इस्लाम के सामने खड़ा है। तुम खुद तकसीम नहीं होना। हाथ बांध के पढ़ रहा है तो पढ़ी चले। हम हाथ खुलवाने थोड़े हैं किसी के। हमारा क्या काम है हाथ खुलवाना? मेरे कहने पे मैं पिंड शिया दा कर देता है, तू कर देता है। मैं पूरे 2-4 पिंडा ते अलम लवाए, तू लवाए। मुकद्दर है शियत,
तेरे छठे मौला के सामने एक बंदा आके बैठा मेरे बच्चों, तो उसने कहा मौला मैं 80,000 दीनार का मकरूज हूँ, 80,000 दीनार का मकरूज हूँ, मेरा कर्जा उतार दें, मैं आपका शिया हो जाता हूँ। सरकार ने जुब्बे की जेब में हाथ डाला, थैली फेंकी उसके सामने, तो मैं 80,000 दीनार ले जा, शिया होने का लालच न दे। इधर वाले नहीं बोलते हो, हाँ हैदरी। वो चला गया कलंदर बन गए ना, आ गई ना सैयदा की रहमत आपके चेहरों पर। तो पूरी मस्जिद चीख पड़ी, बाबा जी या जमुना रसूल अल्लाह, वो आपका शिया हो रहा था। फरमाया क्या मतलब है शिया हो रहा था? फरमाया हमारे शियों की तादाद मुकर्रर है लौहे महफूज पे, न बढ़ सकती है न घट सकती है। तो वो तो मुकर्रर है। और फिर 1400 साल से शिया बेचारे मारे जा रहे हैं, शिया नस्ल कुशी की जा रही है। तो 10 मरता है ये 100 हो जाते हैं, तो 100 मरता है ये 1000 हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, ये कटने से नहीं खत्म हो रहे, क्योंकि हलाल में बरकत होती है। तो वो मेरा मौजू नहीं है, वो मैं किसी को कुछ करने नहीं आया। अच्छा हाँ कि मैं किसी को हाथ छुड़ाने आया हूँ, किसी के बनवाने आया हूँ ना। मेरा काम है पैगाम पहुंचाना, मेरा काम है नौकरी करना। वो शिया सुन्नी पूरे 10 दिन मुझे मुतमैन को सुनते रहे, आगे भी सुनते रहना और खुश होना। बिल्कुल जाफर की मजलिस में टेंशन लेके आनी नहीं, बिल्कुल हुसैनी बन के सुनना है, शिया सुन्नी बन के नहीं। सुभान अल्लाह, हुसैनी तो सारे होते हैं ना। खत्म हो गई जाफर की पढ़ाई, करीब आ गया, कुछ भी नहीं हुसैन के पास, और बोल रहा है नेज़े की नोक पे बोल रहा है। आवाज आती रहेगी मेरी जी। हुसैन एहसास दिलवाना, पीर आतिफ शाह जी कि हुसैन एहसास दिलवाना चाहते थे लोगों को, इसलिए बोले कि शहीद जिंदा होता है, तो जिंदगी का एहसास दिलवाना चाहते थे कि मैं जिंदा हूं। अगर हुसैन ने जिंदगी का ही एहसास दिलवाना था तो कोई और कलाम करते, कुरान क्यों पढ़ा? वाह 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 वाह, कुछ बोल पड़ते तो एहसास हो नहीं जाना था कि ये जिंदा है, कुरान ही क्यों पढ़ रहा है? क्या कहना बहुत बड़ा राज हो गया ना ये। इस राज से पर्दा उठाएं तो ये इधर वाले चले जाएंगे। मौला की कसम है, मुझे बंदे जानता हूं ना। हुसैन ने मोहम्मद के दुश्मन की जबान खींच के तेरे कुत्तों को फेंक के चला गया है कि मैं कत्ल हो के कुरान पढ़ रहा हूं। नाने पे फतवा किस बात का देते? जियो जियो जियो, बिस्मिल्लाह सैयद, हाथ ऊंचे हैदरी। सादात खुश हो गए, अल्लाह राजी हो गया, हमारी नौकरी कबूल हो गई, चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। और हमें क्या चाहिए था? जो चुप करके बैठे हो, एक दफा तो अली के बेटे को सलाम करें यार, हाथ बुलंद हैदरी। आजा 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 आजा। क्या कहना वाह वाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज आले मुहम्मद। ऐसे हुसैन है। जमाने को क्या खबर कि अकबर के बाबा किस बुलंदी पे खड़ा है, कितने इख्तियारात का मालिक है हुसैन। खत्म हो गई जाफर की बात। शाम से मुल्क से पहले एक छोटा सा शहर आता था, उस शहर से ये काफिला गुजरा, वो ईसाइयों का शहर था। आले मोहम्मद का काफिला गुजरा, हुसैन का सर कुरान पढ़ रहा है। ईसाइयों का जो पोप था, रहब था, जो भी उस टाइम था, वो अपने गिरजे में बैठा था, वो बुलंदी पर, पहाड़ की चोटी पर था। उसने कुरान की तिलावत की आवाज सुनी, जो कि हुज्जत बोल रहा है, खुदाई जबान रखने वाला बोल रहा है, उसको बचाने वाला बोल रहा है, नोके नेजा पे बोल रहा है। तो हुसैन की आवाज में कितना तासुर होगा, तासीर होगी, मेरे पास लफ्ज ही नहीं। उसने जो तिलावत की आवाज सुनी, जल्दी से उसने अपनी किताब बंद की, सीढ़ियां उतरा नहीं, गिरा। क्या कहना? दौड़ा इतना, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट 8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट 11 मिनट 12 मिनट 13 मिनट 14 मिनट 15 मिनट 16 मिनट 17 मिनट 18 मिनट 19 मिनट 20 मिनट 21 मिनट 22 मिनट 23 मिनट 24 मिनट 25 मिनट 26 मिनट 27 मिनट 28 मिनट 29 मिनट 30 मिनट 31 मिनट 32 मिनट 33 मिनट 34 मिनट 35 मिनट 36 मिनट 37 मिनट 38 मिनट 39 मिनट 40 मिनट 41 मिनट 42 मिनट 43 मिनट 44 मिनट 45 मिनट 46 मिनट 47 मिनट 48 मिनट 49 मिनट 50 मिनट 51 मिनट 52 मिनट 53 मिनट 54 मिनट 55 मिनट 56 मिनट 57 मिनट 58 मिनट 59 मिनट 60 मिनट 61 मि
लोगों को पता चला कि हमारा राहबर पेशवा दौड़ रहा है, किधर जा रहा है। जो उसके चाहने वाले थे वो भी उसके पीछे। बाजार में पहुंचा तो काफिला आ रहा है, हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं। वो यूं खड़ा हो गया, है ये जुमला मुझे पसंद है, मैं खुद को दाद दे दूंगा, आपको भी दाद दे, आपको दुआ दे दूंगा जी। सादात की मिन्नत कर रहा हूँ, जरूर दुआ करना। जो जवान बैठे हो, चलो मदद हो सके तो कर देना, ना हो सके तो आप राजी रहना मुझसे। उसने हुसैन के सर को देख 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 के अपनी रैयत को कहते हैं, जो पीछे उसके खड़े थे चाहने वाले, उन्हें कहता है हाजल मसीह, ये मुझे मसीह लग रहा है। वो मसीह हजरत ईसा को कहते हैं। जब उसने कहा ना हाजल मसीह, जंजीरों में खड़ा था तेरा चौथा इमाम, वहीं से सज्जाद मौला बोले उसको चुप 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 चुप। मौला की कसम से, झूठे पे अल्लाह की लानत है। मशर जो हाथ उठ गए, ये मुझे टेक मिल गई है। वहीं से सज्जाद मौला ने जंजीरों में थे और उसी पोप राहिब को देकर कहते उसको चुप चुप। जब सज्जाद ने कहा ना चुप, हुसैन भी चुप कर गए, क्योंकि वक्त की हुज्जत उस वक्त सैयद साजिदीन है। हाय हाय, कभी तो लुत्फ ले लिया करो मेरे चंदा, कभी कभी शाम के टाइम भी मजा ले लेना चाहिए आले मोहम्मद का जिक्र का। जाहिरन हुज्जत सरकार सैयद साजिदीन है, तो हुसैन अलैहिस्सलाम भी चुप कर गए, बाजार चुप कर गया। बैठ जा बेटा, बैठ जा बैठ जा, मस्जिद ना पै जा, मेरा खराब ना कर काम, चुप चुप चुप। अच्छा, जब हुसैन चुप कर गए तो रहब की क्या जरूरत, क्या करें? काफिला रुक गया, जो जहां पे था वहीं पे ठहर गया। जमाना कहते हैं कैदी बना के ले गए थे, तो जब सज्जाद ने कहा चुप तो शिमर भी नहीं चल सका। अल्लाह अकबर। इमाम इम्तिहान देता नहीं, इम्तिहान लेता है। हुसैन का इम्तिहान था, हुसैन का इम्तिहान नहीं था, इम्तिहान उम्मत का था, हुसैन ले रहा था। क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना? अल्लाह अकबर। क्या कहना? इमाम इम्तिहान कहाँ दे, इमाम अल्लाह का पढ़ा हुआ है, वो इम्तिहान लेने आता है, देने नहीं। जजा और सजा का फैसला 10 मुहर्रम को ही हो गया था। चुप, सारे चुप कर गए। सैयद साजिदीन ने 2 कदम आगे बढ़े, उस पोप को देखा, तूने कहा है कि ये मसीह है जी। सरकार फरमाती है कहां तेरा मसीह, कहां ये, हाथ उठ गए मेरे बच्चों के, कहां तेरा मसीह। झोलियां फैला लेना, दाद ना देना, एक दुआ मांग लेना, ना पूरी हो तो मुझे फोन करें, तू ना मांग सके तो फिर मुझे फोन ना करें। ये मिंबर पे जाफर का तुम्हारे साथ वादा कर रहा है, पता नहीं मैं किस केस में छिड़ गया हूँ, किसने मुझे हथौड़ा मार दिया है। फरमाते तूने इसे कहा है मसीह जी, फरमाते कहां तेरा मसीह, कहां ये, क्या मतलब? सरकार फरमाते इंतजार कर कुछ अरसे का, जब तेरा मसीह इसके आखिरी बेटे के पीछे नमाज पढ़ेगा। अल्लाह अकबर। जमाने का इमाम आपको सलामत रखेगा। शाम का टाइम है, आप जियो मेरे चंदा, सदा सुखी रहो हुसैन के अज़ादार मातमी सादात। मैं हमेशा हजरत ईसा तेरे 12वें के पीछे नमाज पढ़ेगा, और आज तक खून रो रहा है पर्दे में बैठकर, और यही वक्त है कि तेरा इमाम ज्यादा खून रोता है। हम 1400 साल के बाद सुन के रोते हैं कि ऐसे ख़याम जले होंगे, 12वां रोज आंखों से देखता है कि ऐसे जले थे। और ये हमारा गिरिया, हमारा पुरसा, हमारी अज़ादारी, हमारे खर्च, हमारे अखराजात, बानियान की मेहनत, ये 10 सफ़र के इश्तिहारात लग रहे हैं, 10 सफ़र करीब आ गई है, सैयद खुद मेहनत कर रहे हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये 12वें की बारगाह में जा रहा है। हम जिस तरीके से भी करें मुंतकिल उधर होना है। जब तक घर का वारिस जनाजे का उठाने का हुक्म न दे, बहर वाले जनाजा नहीं उठाते। ये जो हम अलम बरामद करते हैं, शबीज़ुल जनाब बरामद करते हैं, अमर चलता है तेरे मौला का। हम तो नौकरी करते हैं, हम तो पुरसदारों में शामिल हैं। अज़ादार हूँ, बानियान हूँ, आप मोमिनीन हूँ, सादात हूँ, शिया सुन्नी दोस्त हूँ, है किसी मजहब में हराम नहीं है।
मातम पे इख्तलाफ हो सकता है, अहले सुन्नत मजहब में मातम की इजाजत नहीं है, ना करें। है तो उन पे भी है। कभी सोचा है? कभी सोचा ही नहीं। हुसैन तक बात खत्म हो जाती, असगर तक मार दिया तुमने, फिर भी बेहया जमाना तेरा दिल ना भरा। अल्लाह जाने तूने उस चादर में हाथ क्यों डाला। अल्लाह मां, अल्लाह मां, जना दी है उसी निकल गई। मैं नौकर हो गया, नौकर हो गया। हाय मैं सदके हो जाऊं, तेरे आजादार ते है तो कुर्बान हो जाऊं। जो हाथ सर पे या सीने पे मार सकते हो, ना घबराया करो। कभी कभी दिल नहीं भी कर रहा होता तो चलो अब शाम का वक्त है। जो सारा दिन यहाँ मेहमान बन के मखदूमा बैठी रही है, उसके महमल तैयार खड़े हैं, वो आपको दुआ दे के शाम चली जाएगी। इतनी है कर लवी है कि बीबी शाम तक हमारी है सुनती जाए, उसको पता चले वाकई मुझे अलविदा इन्होंने है नहीं किया है। सैयद नहीं रोएंगे तो कौन रोएगा। मौला आपको मशहद और ज़्यादा तरक्की दे। हम आपके लिए बहुत दुआ करता हूँ। हम आपके ये दिन देखें, ये जवान मातमी हज़ादार जो बच्चे बैठे हो, मेरे बुजुर्गान बैठे हो, झोलियाँ भर के जाओ, मुसाफिर शाम के घर में बैठे हो। इस इमाम बारगाह का नाम ही सैयद है, मुसाफिर शाम के नाम से है। अली की बेटी खाली नहीं भेजने लगी आपको, जो सारा दिन अभी भी यहाँ पर तशरीफ फरमा हो। अल्लाह अकबर। क्या पढ़े बंदा, बात आले मोहम्मद के मर्दों तक खत्म हो जाती है। सिर्फ हुसैन शहीद होता ना तो हम एक दिन मजलिस करते, सैयद नहीं करते। हर इमाम की शहादत हम एक दिन मनाते हैं। सिर्फ अली मौला के 3 दिन है कि 2 दिन ज़र्ब के, 1 दिन शहादत का है। बाकी तो हर इमाम की शहादत एक दिन है। ये सारा साल हुसैन की मजलिस से नहीं है। अगर हुसैन शहीद होते तो हम 10 मुहर्रम को मजलिस करके घर चले जाते। ये जो सारा साल हम माऊ बहनों को लेकर बाजारों में निकले हुए हैं, ये अकबर की मजलिस नहीं, ये उस चादर का पुरसा है जो शाम में गरीबा को बेगैरत ने 9 लाख कुत्ते के सामने जिथे जिथे गैरतमंद तशरीफ फरमा एक दफा है उची कर दे। काश ना उतरती अली की बेटी के सर से ये बुर्का। वाह 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 वाह। मिल की खैरात आपको, मिल की खैरात आपको। खत्म हो गई जाफर की पढ़ाई। कितनी देर जाफर ने पढ़ना है तेरे सामने। गुर्बत की 2 सतरें ही तो हैं जो पढ़ के तुझे सुना के चले जाना है। मैंने भाई की लाश से वादा करके चली थी, हुसैन मैं शाम जा रही हूँ, वापस तब आऊंगी जब कायनात मानेगी कि हुसैन जिंदाबाद था, यजीद बातिल पर था, मुर्दाबाद है। भाई की लाश से वादा करके चली। पहला शहर आया कूफा। 26 दिन कूफा में मेहमान रही अली की बेटी। 3 खुतबों से अली की बेटी ने कूफा फतह किया। एक खुतबा जनाब ज़ैनब आलिया ने दिया, एक खुतबा हजरत उम्मे कुलसूम ने दिया, एक खुतबा आपके खून रोने वाले इमाम ने दिया। बाकी हर शहर को एक एक खुतबे से फतह करती गई। हौसला तो पहले पैदा कर, जो है कर रहे हैं, जो है नहीं कर रहे हो बीबी आपको खैरात अता फरमा दे ताकि शाम के टाइम है सब के निकल जाए। एक शहर आया बाल बक। करो दुआ बाबा सनात शाह जी, या मैं मरूं या सारे है करें। बाल बक वो शहर है जिसे जनाब ज़ैनब आलिया ने बद्दुआ दी है। और पूछा गया मेरी मखदूमा से, बीबी बाल बक को बद्दुआ क्यों दी? फरमाया ये वो बेहया हाकिम है जिसने मुझे 3 दफा तू करके बुलाया है। जिन्होंने समझ आ गई है उन्हें दिया है, निकल गया। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। और थोड़ी है कि मैं पुत्र कुर्बान कर दे जो हुसैन की गुरबत है पे कर दे वाली। अल्लाह हौसला 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 मेरा चंदा, हौसला हौसला यार, हौसला हौसला। हाथ बांध के माफी मांग रहा हूँ मातमियों से भी, अज़ादार सादात से भी। क्या करें, बंदे कहते हैं कि अदब से पढ़ना चाहिए, अदब से ही पढ़ते हैं। जितना भी अदब से पढ़े कहना तो पड़ता है ना कि गई तो थी शाम, आखिरी शहर आया शाम, खत्म हो गई पढ़ाई, दुआ के करीब आ गए, कितनी पढ़ी जाए शाम। एक जुमला मैं अपनी जबान से आखना है तो सैयदां के सामने आखना है। एक बारी सैयद है कर देंगे तो अली दी धी जुमले तो मुंह ला देगी तुहाडी है दी कसम। दुनिया च पड़सा तो पिंड वाले तुहाडा नाम लेके पड़सा, पता नहीं किथे जाके दफन हुई है ज़ैनब आलिया, जिन्हों बंदे चिट्टे दिन नूं भी शाम आंदे ने। ओ तेरे हाथों तो कुर्बान हो जावे
अली दी थी थोड़ी खैरात कबूल भी कर दी। हाय हुसैन, हाय अली दी गरीब थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खत्म होगी पढ़ाई यार, बस कर दो। 3 दिन मखदूमा खड़े रहे, कहना आसान, आपकी है तो निकल गई। 3 दिन यार, 3 रातें। ये बेहया जो कि यजीद शिकार पे किया हुआ था, उन्होंने कहा जब तक यजीद ना आए हम कैसे दरबार में दाखिल करें। और जो 3 दिन हालत थी काफिले की वो किताब में पढ़ना, फिर मुझे आके घर मार देना। रियाजुल कुद्स और रियाजुल अहज़ान वाले ने जो लिखी है कि काफिला ऐसे खड़ा नहीं रहा, पता नहीं क्या क्या होता रहा। अगले जुमले पर मैं पढ़ ही नहीं सकता, वो आपको सुना ही नहीं सकते, आपके दिल की नरमी से डर लगता है। 3 दिन के बाद माफी बाजार हमीदिया का दरवाजा खुला। मर जाए अल्लाह करे जाफर बीबी। 5 लाख बदमाशों के रश पर अली की मखदूमा बेटी की निगाह पड़ी। सज्जाद को देखकर एक जुमला कहना जरूर है, करनी है। सज्जाद को देखकर बीबी कहती है सज्जाद कुछ हो जाए, मैंने रबाब को लेकर इन बेगैरतों में से गुजरना नहीं है। जब आलिया ने फरमाया ना मैंने नहीं गुजरना, चौथा ताजियाना शेमर कुत्ते ने सज्जाद की पुश्त पे मारा। 9 के सीना पे हुसैन के सर ने रोना शुरू किया। रोते हुए भाई को देख के कहती है तू ना रो, मैं पैदल चलती हूँ। हुसैन तेरा रोना ज़ैनब से बर्दाश्त नहीं हो सकता। हुसैन मेरी निभ जाएगी, तेरा सज्जाद जिंदा। सर पे हाथ मार दो जो जवान बैठे थे। खत्म हो गई पढ़ाई, जुमला वो पढ़ने लगा मैं खत्म कर गया। हाय हाय हाय। इब्ने मुनज़र मदानी, इब्ने मुनज़र मदानी आए जाओ। इसने तेरे चौथा मौला के सामने बैठे मदीने मिलने आया था सज्जाद मौला से। ढेर सारे सवाल इसने किए थे। पहले तो कहता है मैं बाजार से गुजर रहा था तो मेरे कपड़ों पे ना छींटे पड़े। हाय करने वालों, कहते मैंने गौर से देखा तो खून था। ऊंची आवाज में कहता है अल्लाह जाने मदीने वालों को क्या हो गया है, छतों पे बैठ के बकरे जानवर ज़िबा करते हैं। अब मैं कैसे जाऊं मस्जिद मुस्तफा में रोजा रसूल पर खून के साथ। इब्ने मुनज़र कहता है सामने वाला दरवाजा खुला, एक 7 साल का बच्चा मेरे सामने आया। उसका चेहरा बता रहा था जब इसको मारा गया इसका छुड़ाने वाला कोई नहीं था। मुझे वो बच्चा बुलंद आवाज में कहता है इब्ने मुनज़र इस खून के साथ तेरे कपड़ों पे कुछ नहीं हुआ, ये किसी जानवर के ज़िबिया का खून नहीं। किसका है? वो कहते मेरा नाम मोहम्मद बाकिर है। अब है वाजिब है, छत पे बैठ के मेरा बाबा सज्जाद माँ के बुरके को रो रहा है। पता नहीं कितना खून रोता था बाकर का बाबा। माफी दे दो बेटा, हाथ ना बांधो, मैं गुनाहगार हो जाऊंगा मेरा बेटा, तू बच्चा है यार। इब्ने मुनज़र कहता है मौला एक बात करनी और यही खत्म हो गई पढ़ाई। ये मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने आप को नहीं तो मार दूं। इब्ने मुनज़र कहते हैं मौला खून तो तू पूरे सफर में रोया। सही जा बह जा, सही जा बह जा। खून तो मौला बह जाएगा। आप इबादत ना इधर उधर करना। इन अखां नूं सलाम में जेडे थोड़े समंदर बन भी गए ने, इन हाथों नूं सलाम में जेडे हुण तक की माता में मसरूफ है। इब्ने मुनज़र कहते हैं मौला ज्यादा खून कहाँ रोए? सज्जाद फरमाते बाबो सात पर। पीछे देखने वाले को क्या है करेगा? बाबो सात पर मौला। और जहां बाजार शाम खत्म होता है ना वहीं बाबो सात है। इसका नाम पहले बाबो सात नहीं था। सात का माना है घड़ियां, वक्त। अली की बेटी खड़ी इतना रही कि इसका नाम बाबो सात पड़ गया। मातमियों, मौला फरमाते बाबो सात पर। मौला बाबो सात पर क्यों? फरमाते बाबो सात से यजीद का दरबार मैंने गिने हैं कदम, 70 कदम है। इब्ने मुनज़र कितनी देर में 70 कदम का फासला तय करेगा? हाथ बांध के कहते मौला लम्हा नहीं लगेगा, सफर खत्म हो जाएगा। मातम करके बाकर का बाबा कहते जहां तेरा लम्हा नहीं लगता वहां मेरी माँ के 3 दिन लग गए थे। इब्ने मुनज़र कहते मौला 3 दिन क्यों लग गए? फरमाया 4 कदम मेरी माँ पैदल चली, 5 लाख बेहयाओं का रास्ता हाथ सिर से मार रहा। मेरी माँ चली और मेरी अम्मा जमीन पे बैठी। मैंने कहा माँ अभी सफर है। मुझे माँ कहती है सज्जाद मेरे पाँव फट गए बेटा, मुझसे अब पैदल चला नहीं जा सकता।
इब्ने मुंज़िर कहते मौला फिर फरमाया फिर वही हरामी आया जिसका करबला से शाम तक काम ही दो थे, या मेरी पुश्त पे ताज़ियाने मारता था, या जब हरामी का दिल करता एक हाथ मेरी सकीना के सर पे रखता, दूसरे हाथ से जुल्म करके कहता बुला अपने चचा अब्बास को। सज्जाद कहते उसने दूसरा ताज़ियाना मेरी पुश्त पे मारा, मेरी माँ तड़प के कहती हो हरामी इसे न मार, मैं अब पैदल चलती हूँ, माफी दे देना। सज्जाद से इब्ने मुंज़िर कहते मौला पाँव फट गए थे तो फिर मखदूमा पैदल चले कैसे? फरमाते अगला सफर मेरी माँ ने वैसे किया जैसे अकबर की लाश पे मेरा पापा हुसैन गया था, बेगैरत नाचते रहे और मेरी माँ सफर करती रही, हुसैन से कहती अब तो राजी है शबीर। लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबु यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सल्लवातु अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअतिन व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व काहिदम व नासिरम व दलीलम व इना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। परवरदिगार आले मोहम्मद की इज़्ज़त का वास्ता मातमी अज़ादार हज़रात मोमिनीन बानियान की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। मेरा मालिक इनको किसी का मोहताज न फरमा। हाजी साहब किबला, चौधरी नदीम साहब, गुलरेज साहब, चौधरी वसीम साहब, चौधरी करामुल्लाह साहब, ये पूरा ख़ानदान मालिक इनको हमेशा आबाद व शाद फरमा। चौधरी करामुल्लाह साहब को शिफाए कामिला वाजिला अता फरमा। ख्वाजा बिरादरान, काज़मी बिरादरान, तौकीर शाह साहब, हसनैद शाह साहब और जितने दूर करीब से दार बानियान मोमिनीन शिया सुन्नी दोस्त इस बारगाह में हाजिर हुए हैं, सैयदा की इज्जत का वास्ता गुलरेज साहब को मालिक सेहत अता फरमा। जो हाजिर हुए हैं, जो गैब हैं, तमाम की दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमा। हम सब की लाखों की एक दुआ है मेरा मालिक हमारे सरदार के ज़हूर में ताजील फरमा। हम गुनाहगारों को अपने मौला की ज़ियारत नसीब फरमा। हज़ाए हुसैन, गम हुसैन के अलावा दुनिया के हर गम से महफूज फरमा। चौधरी साहब को अपने मकासद में कामयाबी नसीब फरमा। दुश्मनान आले मोहम्मद के शर से हाज़रीन मोमिनीन को महफूज फरमा। मेरा मालिक हाज़रीन जो सैयदा की बारगाह में पुरसा देते रहे हैं, इनके हाथ तेरी बारगाह में बुलंद हैं। आलिया मखदूमा के नालैन के सदका में इनको रिज़्क़ हलाल वसी व कसीर अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बेजाए मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन अल मासूमीन।